राधे राधे दोस्तों। गांव के एक अधेड़ उम्र का जाट अपनी बैलगाड़ी में सूखी मोटी लकड़ियां भरी और उन्हें बेचने के लिए शहर को चल पड़ा। शहर पहुंचा तो वहां एक बनिए ने पूछा, चौधरी बाबा, गाड़ी का क्या मोल है? जाट ने कहा, एक ही मोल है, ज्यादा झकझकबाजी नहीं करना, पूरे 100 रुपए लूंगा। बनिए ने कहा, चौधरी आपकी जुबान सर आंखों पर, तुमने कहा 100 रुपए तो मैं 100 रुपए ही गाड़ी के दूंगा। चलो अब गाड़ी जल्दी से मेरी हवेली ले चलो, वह थोड़ी ही दूर है। जाट बनिए के साथ उसकी हवेली में आया और अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। फिर बनिए ने उसे राजी खुशे रुपए भी पकड़ा दिए। लेकिन जब जाट बैल जोत कर गाड़ी वापस ले जाने लगा तो बनिए ने उसे धमका कर कहा, खबरदार चौधरी, जो गाड़ी और बैल को भी हाथ लगाया तो मैंने गाड़ी और बैल का मुंह मांगा मोल तुम्हें चुकाया है। अब यह गाड़ी और बैल मेरे हैं। यह बता, मैंने लकड़ियों का मोल भाव कब किया था? मैंने तो कहा था कि चौधरी गाड़ी का क्या मोल है। तुमने मुझे बिना झिकझिक किए 100 रुपए मांगे तो मैं भी राजी खुशी बिना झिकझिक किए 100 रुपए पकड़ा दिए। गाड़ी खरीदते समय बैल भी तो जूते थे। बाल सफेद हो गए हैं तुम्हारी, पर छोटी सी बात समझ में नहीं आई। जाट हक्का बक्का होता अटकता हुआ कहने लगा, बैल तो जूते हुए थे सेठ जी, पर मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। बैल और गाड़ी कहीं 100 रुपए में मिलते हैं क्या? अब बनिए ने झल्ला कर कहा, मैंने तो पूरी गाड़ी का मोल पूछा था और गाड़ी के ही दाम दिए हैं। गाड़ी 100 रुपए में आती है या नहीं, यह तो अब तू जाने। तू यह बता, मर्द की जुबान एक होती है या दो? चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना धक्के खाकर भी जाएगा। मेरी हवेली में किसी तरह का झगड़ा झमेल किया तो ठीक नहीं रहेगा। जाट को बनिए ने बातों के जाल में फंसा लिया था। गाड़ी और बैल यूं छोड़ते हुए उसके कलेजे की राख हुई जा रही थी, मगर उसका कुछ चारा भी न चला। जाट ने वहां खूब हाथ पैर जोड़ी, पैरों को पकड़ा, पैरों में पगड़ी रखी, मगर बनिया टस से मस न हुआ। फिर जाट हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे समझने में भूल हो गई है सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। आप बड़े आदमी हो, छोटे को माफ कर दो। मैं तो अनपढ़ गवार, पसीना बहाने वाला गरीब आदमी हूँ। मगर बनिया अपनी जुबान पर खरा रहा और जाट को भी भाषण देने लगा कि चौधरी, दुनिया में जुबान का ही तो सार है, जुबान से ही बरकत होती है। जुबान से जो पलट जाए वह आदमी ही क्या, यह तो बैल और गाड़ी है। जुबान के भरोसे तो लाखों का लेन देन भी होता है। यदि तेरे जैसे पल पल में अपनी जुबान पलटने लगे, दुनिया तो बेड़ा ही गर्क हो जाए। जाट को अब अपनी एक न चलती दिखी तो मुश्किल से हवेली के बाहर आ सका। चुपचाप गीली आंखें लड़खड़ाते पैरों से घर आया तो घर वालों ने पूछा, बाबा गाड़ी और बैल कहाँ हैं? क्या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई? जाट की बनिए के सामने तो एक न चली, मगर अपने लड़कों पर गुस्सा बरसाते हुए बोला, गाड़ी और बैल तो ठिकाने लग गए हैं, तुमसे कुछ बनता हो तो तुम कुछ करो। मुझे तो उस बदमाश बनिए ने बोलने भी नहीं दिया। ठेठ शहर से घर तक पैदल पैर रगड़ते रगड़ते आया हूँ। बनिए ने जो किया मेरे साथ, बस मेरा कलेजा धू धू कर जल रहा है। फिर जाट ने अपनी एक एक बात अपने बेटों को बताई। मैंने तो बनिए से बहुत मिन्नत की, हाथ पांव जोड़े, उसके पैरों में पगड़ी तक भी रख दी, तो भी उसने एक ही बात बार बार कही कि आदमी की जुबान एक होती है। अगर आदमी यूं जुबान बदलने लगे तो दुनिया का बेड़ा ही गर्क हो जाए। मुझे तो उस चालाक ने बोलने तक नहीं दिया। जाट के बेटों ने सारी बातें सुनी तो उनके तन बदन में आग लग गई। जाट के दो बड़े बेटे कहने लगे, चलो बाबा, हमें उस बनिए की हवेली ले चलो, या तो उसे मारेंगे या खुद मरेंगे। मजाक थोड़ी ना है, यूं रास्ते चलते चलते बैलगाड़ी हथियार ले गया। सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अकेला ही उससे निपटूंगा। मुझे गाड़ियां लेकर लकड़ियां भरकर उसमें ले जाने दो। बनिए की जुबान से उसे बांध कर नहीं आया तो तुम कहना। बनिए की ही ताकी और बनिए के ही बाट, उसी के भाव में उसकी कड़क उतारूंगा। उसकी यह मजाल
कि उसने हमारे बाबा को धक्का मारने की बात कही। जाट का यह छोटा बेटा बड़ा होशियार था और यह बात सारे घर वाले अच्छी तरह जानते थे कि यह अपनी कही हुई बात को जरूर पूरी करेगा। दूसरे दिन मुंह अंधेरे दूसरी गाड़ी जोती और उस पे लकड़ियां भरकर जाट का लड़का उसी शहर के उसी चौक पर जाकर खड़ा हो गया जहां पहले दिन उसके बाबा लकड़ियों सहित गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। जाट ने अपने बेटे को बनिए के बारे में सारे निशान पते बता दिए थे। उधर बनिए के भी कल का सौदा खूब फला फूला था, इसलिए उसी लालच में वह आज भी यहाँ आ पहुँचा। लकड़ियों की भरी गाड़ी दिखाई दी तो मन में फूला न समाया। जाट के लड़के के पास आया और पूछा, भाई तू किस जात का है? बनिए का हुलिया देखते ही जाट का लड़का तुरंत पहचान गया कि यह वही तिगड़मबाद सेठ है। फिर कहने लगा, सेठ मैं तो जाट हूँ। फिर बनिए ने आदतनवत पूछा कि क्या तेरी यह गाड़ी बिकाऊ है? लड़के ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, गाड़ी तो यहाँ बेचने के लिए ही आया हूँ। बनिए के तो बात पूरी रस लगी पड़ी थी। उसने गाड़ी शब्द पर जोर देकर पूछा, तू एक ही खरा मोल बता दे, बोल गाड़ी का क्या लेगा, सौदेबाजी का काम मत रखना। जाट के लड़के ने कहा कि सेठ जी फालतू की सौदेबाजी में रखा ही क्या है, आगे आदमी भी तो देखा जाता है। मैं भी एक ही मोल बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे लूँगा, सौदा जचता हो तो बता दो। बनिए ने जाट के लड़के की बात सुन सोचने लगा, यह लड़का तो कल वाले बाबा से भी बड़ा भोला है। मुट्ठी का क्या है, मुट्ठी में तो 1 पैसा भी बंद करके ले आए और 2 पैसा भी बंद करके ले आए। आज तो बढ़िया गवार फंसा है। फिर भी बनिए ने ऊपर के मन से कहा, देख भाई गाड़ी के दाम तो तूने बहुत मांग लिए, पर सवेरे सवेरे भगवान की बेला में कौन झगड़ा करे, मुझे सब मंजूर है। अब चलो मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे तेरे। जाट के लड़के ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि बनिया आज तो तू खूब फंसा है, जीवन में लकड़ियाँ खरीदना न भुला दूं तो मैं भी माँ का दूध नहीं पिया। बनिया और जाट का लड़का हवेली पहुँचे तो बनिया कहने लगा, बोहनी का समय है, तेरे पल्ले पहले पैसे दे दूं, फिर यह गाड़ी खोलना। यह कहते कहते बनिया हवेली के अंदर घुसा और दोनों मुट्ठी में 1-1 पैसा बंद करके ले आया। फिर जाट के लड़के के सामने आकर कहने लगा, ले पहले यह दाम रख ले, खटर पटर बाद में करना। बनिया पैसे देने के लिए मुट्ठी खोलने ही वाला था कि जाट के लड़के ने लपक कर उसके हाथ पकड़ लिए, कमर में खोसी हुई धारदार कुल्हाड़ी निकाली और बोला, सेठ जी पैसे मुट्ठी से नीचे मत गिराना, यह मुट्ठी में ही रहेंगे। आज ही आए हो कब्जे में, लकड़ियों के नाम पर बैल और गाड़ी भी अगर साथ बिकते हैं तो पैसों के साथ तुम्हारी मुट्ठियाँ भी कटेंगी। इतना बोलकर जाट के लड़के ने बनिए की कलाई पर कुल्हाड़ी को टिका दिया। बनिया तो पीपल के पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और चिल्लाने भी लगा। रोते रोते कहने लगा, अरे छोड़ दे चौधरी, कल वाली बैलगाड़ी भी अपने साथ ले जाना। मुझे क्या बैलगाड़ी से काम, मैं तो छोटा सा मजाक किया था। जाट के लड़के ने भी बनिया की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी, उसे ममोरा और कहने लगा, कल मेरे बाबा ने हाथ पैर जोड़े, पगड़ी तक रख दी, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। अब तुम मर्द होकर भी जुबान कैसे बदलते हो? मर्द की तो एक ही जुबान होती है और जुबान से तो लाखों का धंधा होता है। तुमने 2 मुट्ठी पैसे की जुबान दी है कि नहीं? अब बोलो सेठ। सेठ फिर से हाँ करने में ही अपनी भलाई समझी। फिर कहने लगा, जुबान तो की थी, मगर पैसों के साथ कलाई कटने का मुझे ध्यान नहीं था। अब जो तू कहे मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। जाट का बेटा बनिए की नकल करता हुआ कहने लगा, तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा? एक कमजोर आदमी की बैलगाड़ी छीनते समय तुम्हें पूरा ध्यान था। आज तुम्हें छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरी जात पर जूती। इतना कहकर जाट के लड़के ने फिर से बनिए की कलाई पर कुल्हाड़ी की थोड़ी सी रगड़ मारी। सेठ तो बलि के बकरी की तरह कांपने लगा और कहने लगा, गाड़ी के ऊपर मैं और 100 रुपए दे देता हूँ, बस तू मेरी कलाई छोड़ दे।
बनिए की हालत देखकर जाट के लड़के को हंसी आ गई। फिर मस्करी करता हुआ कहने लगा, इस ताकत के जोर पर ही बेचारे भोले भाले गांवों से दगा करते हो। चलो अब मेरे पैरों में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। बनिए ने सोचा, अगर सिर सलामत बच जाए तो पैरों में पगड़ी रखने से क्या बिगड़ता है। बनिए ने झट पगड़ी जाट के पैरों में रख दी और नाक रगड़ने लगा। फिर जाट का बेटा कहने लगा, अब चुपचाप 100 रुपए ला कर दो, कल वाली बैलगाड़ी भी मेरे हवाले करो, और अगर थोड़ी सी भी चूचा की तो भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। बनिए की मुंह में तो जैसे गुड़ की डली रख दी, कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैलगाड़ी और 100 रुपए गिनकर खुद ही जाट के लड़के के जेब में डाल दिया। जाट का लड़का हंसता हुआ अपने गांव की ओर निकल गया। मगर बनिए के भी समझ में आ गया कि उसका भी कोई गुरु हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।